Hello everyone, my name is Megha and welcome back to my channel English with Megha, and today we are going to talk about 5 such words: though, even though, although, despite and in spite of. If I talk in grammatical way, these words belong to conjunction. अब कंजक्शन क्या है? तो कंजक्शन उन वर्ड्स को कहा जाता है जो दो या दो से अधिक वाक्यों को या फिर फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, राइट? But in this lesson, rather than focusing on grammatical perspective, we will focus how can we use these words in our spoken English. Do you know how to connect two contrasting ideas? Contrasting का यहाँ पे मतलब है different, विपरीत, अलग. मतलब दो अलग अलग वाक्यों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब कैसे जोड़ेंगे. Let's see some examples to see how although, even though, despite and in spite of are used. Although they don't agree, I think she has a great potential to do it. अब ऐसे ही वाक्य बनाते हैं हम even though के साथ. Even though they don't agree, I think she has a great potential to do it. तो इन दोनों सेंटेंस में देखा कि वाक्य एक ही है, पर हम पहले वाक्य में ऑल्दो का यूज कर रहे हैं और दूसरे वाक्य में इवन दो का यूज कर रहे हैं. इससे ये समझ में आता है कि दोनों की मीनिंग जो है वो सेम होती है. अगर हम हिंदी में बात करें तो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि. तो जैसे कि हम हालांकि को जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ने के लिए या कुछ अलग बताने के लिए हालांकि का यूज करते हैं, तो सिमिलरली इंग्लिश में भी उसी तरीके से यूज होता है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के लिए. डिस्पाइट द लॉ, पीपल कंटिन्यू टू यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग. सिमिलरली, in spite of the law, people continue to use mobile phones while driving. तो यहाँ पर भी आपने देखा कि सेंटेंस एक ही है, पर एक बार हमने डिस्पाइट यूज किया और एक बार इन स्पाइट ऑफ. तो कहने का मतलब है कि दोनों का ही मीनिंग जो है वो एक ही होता है. तो सेम मीनिंग के लिए हम दो डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हैं. और अगर हम हिंदी में बात करें तो इनका हिंदी में मतलब होता है के बावजूद. सो यू कैन सी थ्रू these examples that these words are used to link two contrasting ideas or show that one fact makes the other fact surprising. They can all be used at the beginning or in the middle of the sentence. मतलब ये सेंटेंस के शुरुआत में या फिर बीच में यूज किया जा सकता है. सेंटेंस देखते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. Despite the rain, we enjoyed the festival. या इसी को आप बोल सकते हैं We enjoyed the festival despite the rain. The main differences among these words is that they are used with different structures. तो चलिए देखते हैं पहले despite और in spite of के लिए. So after in spite of और despite we use a noun or a pronoun. Sentence देखते हैं. They never made much money in spite of their success. In spite of the pain in his leg, he completed the trekking. अब देखते हैं डिस्पाइट के लिए. डिस्पाइट हैविंग अ हेडेक, आई हैड अ ग्रेट बर्थडे. तो इन सेंटेंस में देखिए, पहले सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ के बाद आया है देयर. तो देयर जो है वो प्रोनाउन है. सेकंड सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ के बाद पेन आया है, तो पेन भी यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है. थर्ड सेंटेंस में डिस्पाइट हैविंग अ हेडेक, तो हैविंग जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी. तो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई, पर जो हैविंग है वो जिरंड फॉर्म है. मतलब वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी जोड़ते हैं तो वो जिरंड बन जाता है. तो आप इन वर्ड्स के बाद जिरंड भी यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म है. अगर आपको डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ को यूज करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके बाद आप नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरंड यूज करें. इसके अलावा एक बात यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस फ्रेज है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट. मतलब द फैक्ट जो है वो ऐड हो जाता है. उसी तरीके से डिस्पाइट द फैक्ट. तो जब भी आप इस फ्रेज को यूज करेंगे तो उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि या तो वर्ब आएगा या फिर सब्जेक्ट आएगा. सेंटेंस देखिए. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ही वर्कड हार्ड, ही डिडंट पास द एग्जाम. इसी सेंटेंस में आप डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट को भी यूज कर सकते हैं. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ही वर्कड हार्ड, ही डिडंट पास द एग्जाम. Now move further and let's see although and even though. So after using although or even though, we use
verb or subject. And even though is slightly stronger, or you can say more emphatic than although. Let's see some sentences. I enjoyed the course, although I would have liked more grammar practice. Similarly, although we saw each other every day, we didn't really know each other. Another sentence, she didn't get the job even though she had all the necessary qualifications. Now let's talk about though. So though can be used in the same way as although, and though also go at the end of the second phrase. And though is very common to use in spoken English. चलिए कुछ sentence देखते हैं. Though I wasn't keen on the film, I thought the music was beautiful. Second sentence, we waited ages for our food. The waiter was really nice though. So this is all for today's lesson, but before saying bye, if you like my videos, please do consider to like, subscribe and share, and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notifications of my videos. Thank you.